Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है ना जिंदगी में कि हमें कितने ही लोग मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक हमें याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके बोलने का तरीका। हम चाहते हैं उनके जैसा बनना, लेकिन अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते हैं। हमें नहीं पता होता कि उनकी डिग्री क्या है, वो क्या करते हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हर बात हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहने का मतलब है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपकी डिग्री नहीं, आपकी बोली बताती है। मीठा बोलना कोई एक्टिंग नहीं है, ये हर किसी की आत्मा का एक स्तर होता है। जो इंसान अपनी जुबान पर संयम रख सकता है, वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। किसी का भी दिल, कोई भी लड़ाई, जीवन का हर संघर्ष। और फिर ये भी तो है, कड़वा बोलने से होता क्या है? सिर्फ मनमुटाव, रिश्तों का टूटना। अगर कड़वे शब्दों से कुछ सुलझता तो दुनिया की हर बहस प्यार में बदल जाती, लेकिन होता तो इसका उल्टा ही है। कड़वा बोलते ही सामने वाला भी तल्ख हो जाता है, और जहाँ तल्खी है वहाँ कोई समाधान तो मिलेगा नहीं, सिर्फ टकराव ही मिलेगा। इसलिए क्यों ना हम ही शांति का पहला बीज बो दें, सिर्फ मीठा बोलकर। गुस्सा तो आता ही है, और लोग सोचते हैं कि जो मन में है वही मुंह पर होना चाहिए, पर यही सोच रिश्ता तोड़ सकती है। हर सच को कहने का एक तरीका होता है। गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ कहना चाहते हो, कहिए, लेकिन मीठे से, ताकि बात भी कह दी जाए और दिल भी न दुखे। शब्दों को तलवार मत बनाइए, उन्हें मरहम बनाइए। यही असली बहादुरी है, और बात करने का जादू भी। आपने महसूस किया होगा ना कि हमारे आसपास ही कई परिवार कितने अच्छे लगते हैं। उनके घर में सभी लोग एक दूसरे से मिल बांटकर, हंसी से, खुशी से एक दूसरे का साथ निभाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, समझदारी दिखाते हैं। वो परिवार अचानक से ही पूरी कॉलोनी में चर्चा में आ जाता है। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी खुशी, ऐसा व्यवहार, ऐसी शांति और ऐसा मेल मिलाप हम लोगों में क्यों नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करना क्या है? थोड़ा सा गुस्से को काबू में रखकर मीठा बोलना है, सभी को प्रेम दिखाना है। अब आप कहेंगे कैसे? बताती हूँ। गुस्सा आना स्वाभाविक है, माना हूँ, पर गुस्से में खुद को ना संभाल पाना, ये तो कमजोरी हुई ना। गिनती करिए 1 से 10 तक, या फिर गहरी सांस ले लीजिए 3 बार, फिर वही बात कहिए, लेकिन इस बार थोड़ा मीठे से। आपको लगेगा आपने पहाड़ जीत लिया, क्योंकि गुस्सा जीतने से पहले अगर जुबान पर नियंत्रण पा लिया तो आपने खुद को जीत लिया, और साथ ही दूसरों का दिल भी। इतना भी मुश्किल नहीं है, करके देखिए। बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से आप जीत लेंगे। ये जो जुबान का जहर है ना, ये कभी वापस नहीं आता है। कभी गुजरे हैं इस स्थिति से कि कभी किसी को गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में खूब पछताए हों? बेटा घर छोड़ के चला गया हो, या बहू बेटे का तलाक हो गया हो, बेटी ने अपना घर दूर बसा लिया हो, या फिर भाई मुंह बोलना बंद हो गया हो, बहन ने राखी तोड़ दी हो। होता है ना ऐसा? यही तो है जुबान का जहर, जिसे हम फेंक देते हैं और फिर उम्र भर पछताते हैं। जो शब्द एक बार निकल जाए वो लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी चोट लौट लौट कर आती है। इसलिए संभल कर बोलिए, हर रिश्ते को संभाल कर चलिए, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपनी जुबान पर ही कंट्रोल कर लेने से सारे रिश्ते कंट्रोल हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद मानसिक शांति में आ जाते हैं। ये जो बोल है ना, जुबान आपकी, उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। आपका चेहरा भूल जाते हैं। आपका व्यवहार, आपकी बात करने का तरीका यही तय करता है कि लोग आपको याद रखेंगे या भूल जाएंगे। चलिए भूल जाने दीजिए, हमें क्या करना है, लेकिन अपने रिश्ते तो हमें चाहिए, अपना आस पड़ोस तो हमें चाहिए, अपनी यारी दोस्ती तो हमें चाहिए, जिनके बिना जिंदगी फिर सूनी है।
अगर ये हमसे पिछड़ गए, ये हमसे बिछड़ गए, तो फिर हमारे जीवन का सूनापन कैसे दूर होगा, हमारे जीवन की खुशियाँ बांटने वाला कौन रहेगा। इसलिए मीठा बोलिए, थोड़ा सा झुककर। आज से ही तय कर लीजिए, कुछ भी हो जाए मीठा ही बोलेंगे, क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं तब जानते हैं आप कितने अधिक सुंदर लगते हैं। हर बार दूसरे से बहस करके जीतना जरूरी थोड़ी है, कभी कभी हार मानकर भी तो आप जीत जाते हैं। अगर आप मीठा बोलते हैं, माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये शब्द बड़े दिखते नहीं हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। मीठा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप झुक गए, बल्कि मीठा बोलने का मतलब है कि आपने अपने रिश्तों को बहुत ऊंचा उठा दिया। कभी होता है ना कि किसी अनजान व्यक्ति से हम मिलते हैं और उसकी एक मीठी सी मुस्कान और दो प्यारे से शब्द हमारा दिन बना देते हैं। हम उसकी यादों में ही खोए रहते हैं और मन से निकलती हैं ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद। चाहते हैं कि उस व्यक्ति के आसपास ही हम रहें। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम किसी का दिन नहीं बना सकते? या फिर हम अपनी जुबान से किसी का दिन सिर्फ बिगाड़ ही सकते हैं? मीठा बोलिए, क्योंकि इससे आप खुद भी अच्छे इंसान बनते हैं और दुनिया भी थोड़ी बेहतर बन जाती है। वो कहते हैं ना, शक्कर खोर को शक्कर मिले और टक्कर खोर को टक्कर। तो जैसे हम होंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। इसलिए मीठा बोलकर सबका दिन बनाइए। और फिर कभी कभी जिस पर हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उसे हम जानते ही कितना है। हम क्या जानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में एक जंग लड़ रहा है, कभी स्वास्थ्य की जंग, कभी संबंधों की, कभी हालात की। ऐसे में अगर हम एक शब्द मीठा बोल देते हैं, एक कोमल सा स्वर उसे दे देते हैं, तो किसी के लिए भी ये एक उम्मीद बन सकता है। और यही बोल अगर कड़वे हो जाएं तो किसी को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ कहने का मन करे, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए और फिर पूरी गरिमा से, पूरी करुणा से कहिए। क्या कहिए? सिर्फ मीठा कहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि मीठा बोलना दुनिया को नहीं बदल देगा। आप बोलेंगे, सामने वाला भी बोले, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। आपके मीठे बोलने से दुनिया नहीं बदलेगी, पर आपके आसपास की दुनिया तो बदल जाएगी ना। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने आसपास मिठास फैलाइए, एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखिए, चाहे आप घर में हैं या अपने प्रोफेशन में। फिर देखिए अपने आसपास के माहौल का अंतर और दूसरों की दुआओं का आपकी ज़िंदगी में पड़ने वाला असर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की जुबान पर मिठास रखने की। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनके रूखेपन से कभी आप आहत हुए हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.